वो कारें जो दुनिया में बेची जाती है अलग नाम से और इंडिया में बेची जाती है अलग नाम से। तो बिल्कुल भी सही सुना आप लोगों ने। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं 10 रीबेस्ट कार्स इन इंडिया सोल्ड ग्लोबली अंडर डिफरेंट नेम्स। तो बहुत सारी कारें हैं इंडियन मार्केट में, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि सभी जो कारें वो टाटा और महिंद्रा की तो नहीं है, क्योंकि टाटा महिंद्रा इंडियन कंपनी है। तो जितनी भी बाहर की कंपनी है जो कि इंडिया में आई है, जैसे कि मारुति हो गई, किया हो गई, होंडाई हो गई, जितनी भी ये सब कंपनीज है ये सब दूसरी कंट्रीज में कार बेचती है दूसरी दूसरी नाम से, और वही सब कार्स जो है वो इंडिया में बेचती है दूसरी नाम से। तो आज की वीडियो में लोग जानेंगे कि क्रेटा का दूसरा नाम क्या है इंटरनेशनल मार्केट में, सुजुकी सेलेरियो का मार्केट में क्या नाम है, फॉर्च्यूनर का क्या दूसरा नाम है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अब बिना देरी करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी एस क्रॉस की। तो मारुति सुजुकी एस क्रॉस की जो इंटरनेशनल मार्केट में नाम है वो है सुजुकी SX4 एस क्रॉस। तो जी हाँ, इसका नाम यही है SX4 एस क्रॉस। अब यहाँ पे आप लोग मेरे से पूछो कि भाई ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत बार कंपनीज क्या करती है कि कारों की दूसरी दूसरी नाम से मॉडल को लॉन्च कर दी, क्योंकि जो एक मॉडल होता है वो कोई कंट्री में फ्लॉप हो जाता है। और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो वो जो फ्लॉप मॉडल है उसका नाम कोई दूसरी कंट्रीज़ के लोग अच्छे से ना समझ ले, अच्छे से उसके बारे में ना जानकारी पाए, इसीलिए कंपनीज क्या करती है दूसरे नाम से वही मॉडल को लॉन्च करती है, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई ये तो कम्प्लीटली नया मॉडल है, इसमें कुछ नया होगा, तो ये कुछ हम लोगों को नया कंपनी दे रही है, जिसकी वजह से कंपनी का वो जो लॉस वाला माइंडसेट रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मेरा मतलब है कि लॉस वाला जो फियर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, इसीलिए कंपनीज बार बार नाम को शफल कर देती है। और कभी कभी पेटेंट वेटेंट का भी इशू हो जाता है, जिसकी वजह से भी नाम शफल करना पड़ता है, लेकिन बेसिकली यही कुछ वजह से कंपनीज नाम को थोड़ा सा चेंज वेंज करते रहती है। तो सुजुकी SX4 एस क्रॉस जो ये इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है, और ये जो कार इंडिया में बिकती है एस क्रॉस के नाम से। वैसे एस क्रॉस के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इसने उतना मार्केट नहीं कैप्चर करने पाया जैसे कि मारुति की और कारों ने कैप्चर कर रखा है, लेकिन ये जो सुजुकी SX4 एस क्रॉस है इसको इंटरनेशनल मार्केट में इसमें काफ़ी सारी फीचर्स देती है कंपनी, जैसे कि इसमें ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन आता है और पैनोरामिक सनरूफ भी आता है। सुजुकी एस क्रॉस इंडिया में लॉन्च हुई थी 2015 में, और जब ये लॉन्च हुई थी तो इसमें काफ़ी पावरफुल डीजल इंजन आता था, लेकिन अब वो डीजल इंजन हो चुका है कम्प्लीटली बंद। तो देखते हैं कि ये जो SX4 एस क्रॉस है इसके जैसे फीचर्स कंपनी इंडिया वाली एस क्रॉस में कब तक देती है। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो कार ये होंडा की है, और ये है एक प्रीमियम हैचबैक कार, इसका नाम है होंडा जैज, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसका नाम है होंडा फिट। जी हाँ, फिट, FIT फिट। वैसे होंडा जैज और होंडा फिट जो इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम ही का डिफरेंस है। फीचर्स इंजन वाइज ये दोनों ही कारें एकदम सेम है। ग्लोबल मार्केट में ही सिर्फ इसका नाम फिट रखा गया, बाद बाकी सभी चीज़ें इसमें सेम है। तो आप लोग बताइए कि फिट सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि जैज सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड नाउ द थर्ड कार इन दिस लिस्ट इज होंडाई वर्ना। सो होंडाई वर्ना का जो ग्लोबल नेम है वो है होंडाई एक्सेंट या होंडाई सोलिस। जी हाँ, वर्ना को इंटरनेशनल मार्केट में यही दोनों नाम से बुलाया जाता है। वैसे आप लोगों में से बहुत लोग बोले भाई एक्सेंट तो इंडिया में भी आती थी, लेकिन जब एक्सेंट इंडिया में आती थी वो बहुत ही पहले का समय था, उस समय वर्ना नहीं आती थी। लेकिन आज भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई कोई कंट्रीज में वर्ना को एक्सेंट और सोलिस नाम से कंपनी बेचती है। एंड होंडा के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये कोरियन ब्रांड है और इसकी ग्लोबली हर कंट्रीज में लगभग प्रेजेंस है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ कार इन दिस लिस्ट विच इज होंडाई क्रेटा। होंडा क्रेटा के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल SUV है ये। जब से ये मॉडल लॉन्च हुई है, मतलब जब से क्रेटा लॉन्च हुई, इसको भी लॉन्च किया था लगभग 2014-2015 के आसपास, तब से लेकर आज तक कभी भी इस कार ने होंडा को निराश नहीं किया। काफ़ी धड़ल्ले से इंडियन मार्केट में बिकती है, उसी धड़ल्ले से ये इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है, लेकिन क्रेटा ना के नाम से नहीं बिकती है। ये कार बिकती है होंडाई IX25 के नेम से। एंड IX25 और अपनी देश वाली क्रेटा में कोई भी डिफरेंस नहीं है। फीचर्स वजह इंजन के भी वाइज दोनों ही कार सिमिलर है, ऑल्दो थोड़ा सा यहाँ पे सेफ्टी का डिफरेंस है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की जो IX25 है वो थोड़ी सी वेल बिल्ड है। वैसे अब इस पर मैं ज़्यादा नहीं कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा कि कौन सी इंटरनेशनल मार्केट की कार ज़्यादा मजबूत है और कौन सी वही सेम कार जो है वो इंडिया में आते आते हो जाती है कमज़ोर। तो ऐसी अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। सो फिलहाल के लिए क्रेटा की जो ग्लोबल मार्केट में नेम है वो है IX25। एंड फिफ्थ नंबर पे ये जो कार है, वैसे कार नहीं, ये है एक SUV और फुल साइज SUV है। फिलहाल के लिए ये कार इंडिया से बंद हो गई है, या फिर कार नहीं बोला जाए तो पूरी एक कंपनी बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करें फोर्ड एंडेवर की। तो जी हाँ, आप लोग पता ही होगा कि फोर्ड जो है वो इंडिया से एग्जिट कर चुकी है, लेकिन फोर्ड जो है वो अपनी एंडेवर को बेचती थी इंडिया में एंडेवर के नेम से, और वहीं ये जो सेम कार है, मतलब जो सेम SUV है, ये इंटरनेशनल मार्केट में बेची जाती है एवरेस्ट के नेम से। तो जी हाँ, एक तरफ है एंडेवर और दूसरी तरफ है एवरेस्ट, दोनों ही का नाम ई से है, लेकिन दोनों ही जो कार है ये एकदम सिमिलर है। और अभी फोर्ड ने ये अनाउंस किया है कि ये जो एंडेवर है, मतलब अभी जो नया वाला जो एंडेवर आ रहा है उसको कंपनी इंडिया में इम्पोर्ट करके बेचेगी। मतलब फोर्ड उसको कोई और देश से इंडिया में इंपोर्ट करके लाएगी, और एवरेस्ट हो सकता है कि अभी भी आपको देखने को मिल जाए एंडेवर के फॉर्म में, लेकिन हाँ
कोई भी कार इंडिया में आती है इंपोर्ट होकर तो आप लोग पता ही है कि वो कार काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो एंडेवर कहाँ आपको मिलती थी 40 लाख के आसपास, लेकिन अगर आपको यही एंडेवर एवरेस्ट के फॉर्म में मिलेगी इंपोर्ट करके तो ये जो कार है लगभग आपको 60-70 लाख रुपए में मिलने वाली है। वैसे फोर्ड एंडेवर फुल साइज एसयूवी मेरी सबसे फेवरेट थी। अनफॉर्चुनेटली फोर्ड ने तो इंडिया से अपना एग्जिट अनाउंस कर दिया। अब अगर कभी भी मेरे को इस कार को खरीदने के लिए पैसे भी होते हैं तो मेरे को इसको इंपोर्ट करवा के लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से 40 के बदले मेरे को 70-80 पे करने पड़ेंगे। तो उससे बेटर है कि एंडेवर का ख्वाब छोड़ दिया जाए। आप लोग क्या बोलते हो? एंड हम लोग बात करें 6 नंबर पे जो सेडान है उसकी, और यहाँ पे हम लोग बात करें फॉक्सवैगन वेंटो की। तो फॉक्सवैगन वेंटो जो है ये ग्लोबली बेची जाती है फॉक्सवैगन पोलो सेडान के नेम से। तो थोड़ा अटपटा भले सुनने में लग रहा होगा कि, लेकिन यही नाम से ये जो कार है बेची जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। साइज़ वाइज, फीचर्स वाइज, डिज़ाइन वाइज, इंजन वाइज फॉक्सवैगन वेंटो और फॉक्सवैगन पोलो सेडान में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब दोनों ही जो मॉडल्स है इंडिया की और इंटरनेशनल मार्केट की दोनों ही सिमिलर है, कुछ आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो 7 नंबर की कार है इसका नाम है मारुति सुजुकी सेलेरियो। मारुति सुजुकी सेलेरियो के बारे में तो मैं बहुत पहले ही से जानता था, क्योंकि ये कार जो है ये पाकिस्तान में बेची जाती है सुजुकी कल्टस के नेम से, और भी कुछ आसियान कंट्रीज़ में भी इसको बेचा जाता है सुजुकी कल्टस के नाम से। कहीं कहीं पे आज इसको सुजुकी ए स्टार के भी नाम से बेचा जाता है और कहीं कहीं पे ऑल्टो के भी नेम से बेचा जाता है। ऑल्टो के नेम से बहुत ही कम बेचा जाता है, लेकिन सुजुकी कल्टस के ही नेम से बेसिकली इसको ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा बेचा जाता है। कहीं कहीं ए स्टार के भी नाम से बेच दिया जाता है। तो सुजुकी कल्टस के बारे में जब मैं आपको बता ही रहा हूँ तो एक फैक्ट मैं आपको और भी बता देता हूँ कि मारुति 800 जो इंडिया में आज से बहुत समय पहले ही बंद हो गई, वो कार आज ही पाकिस्तान में बेची जाती है सुजुकी मेहरान के नेम से। आप लोग समझ सकते हो कि पाकिस्तान हमसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा पीछे है। जो कंपनी ने हमारे यहाँ कार बंद कर दी 8-9 साल पहले, वो कार को आज भी पाकिस्तान में कंपनी बेच के पैसे छाप रही है। और यहाँ पे मैंने कौन सी कार के बारे में बात की वो मैं आपको बता दूँ, सुजुकी मेहरान, जो कि इंडिया में बेची जाती थी मारुति सुजुकी 800 के नेम से। 9 नंबर पे अगेन एक फुल साइज एसयूवी और इसका नाम है टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर को ग्लोबली प्रोनाउंस किया जाता है टोयोटा हिलक्स के नेम से। तो टोयोटा हिलक्स इंडिया में है टोयोटा फॉर्च्यूनर और टोयोटा फॉर्च्यूनर इंटरनेशनल मार्केट में है टोयोटा हिलक्स। एंड बाय द वे टोयोटा एक जापानीज कंपनी है और टोयोटा की जो प्रेजेंस है लगभग वर्ल्ड की हर एक कंट्री में है। टोयोटा की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वो भी बहुत ज़्यादा है। खासकर लैटिन अमेरिका में फॉर्च्यूनर को हिलक्स के नाम से बेचा जाता है। तो बस यही कुछ कर रही थी आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक के बिना मत जाइएगा।